रेजोनेंस एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस करना चाहेंगे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होती हैं उनमें हम लोगों ने डिफरेंस पहले पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, ये हाइपोथेटिकल होती हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सारी बात हमने की थी पहले। यस बोलो यार। यस सर। ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होती है वही रियल स्ट्रक्चर होती है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। ये भी पॉइंट्स हमने वहां पे डिस्कस किए थे। ठीक। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है अगर हम ये बात करने जाएं। अच्छा, अपन ने ये भी बात कही थी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? बोलो यार। रेजोनेटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाइब्रिड जो क्या होता है वो सर? ज्यादा, हाँ, रेजोनेंस हाँ सर, हाइब्रिड हाइब्रिड। स्ट्रक्चर जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू तुम्हारे दूसरे जो हाइब्रिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसके साथ जो जुड़े होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारी डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर में। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर आती हैं वो, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ज्यादा स्टेबल आपका कौन होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है। यस। यस सर। यस तो सर। आप चाहें तो एक दो पॉइंट यहाँ पे लिख लें रेजोनेंस एनर्जी को पहले निकालने या डिफाइन करने से पहले, कि आपकी जो जैसे एग्जांपल है हमारे पास बेंजीन वाला सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल नहीं है क्या? अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स की बात कहें, जैसे कि हमने पहले ही आपको बोला था कि हम आप कम से कम 30-40 एग्जांपल्स का डीलोकलाइजेशन के साथ सिखाएंगे, कैसे डीलोकलाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ करना होता है। तो उस समय हम आपको वहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बना के बताएंगे। ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा बेटा बताओ? ये सर्किल होगा पार्शियल पूरा। पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ, हाँ। मतलब वही वही। तो ये आपकी है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। यस। और ये क्या कहलाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। आपको ये बताया गया था कि जो आपकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, मतलब दैट इज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये ख्याली पुलाव हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होती है वो आपकी रियल स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर दैट इज यू कैन से एग्जिस्ट इन नेचर। बोलो यार। यस सर। ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी की अगर आप कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड हाइब्रिड। हमेशा। ठीक है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर is more stable than, किससे बेटा ज्यादा स्टेबल होगा ये? आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। देन अदर कैनोनिकल या रेजोनेटिंग या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक। अब आप देखो जो आपका स्टेबिलिटी और एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, उसमें क्या रिलेशन होता है बेटा? केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर थोड़ा सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो अगर हम किसी स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम की बात करें, स्टेबिलिटी
ऑफ सिस्टम सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। कर दे रहे हैं अभी, ये पहले समझ लो जो लिख रहे हैं बेटा, वो दिखा देंगे हम, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो होता है बेटा, वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी क्या होगी बेटा, कम होगी। बोलो यार, यस सर। ठीक है। Yes, sir. बोलो बेटा। तो स्टेबिलिटी नीचे का। और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमेशा इनवर्स का होता है। अब देखो, हमारे पास जो बेंजीन है, जो बेंजीन मॉलिक्यूल है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज कि हम यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, और इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं कोई। अब आपके पास दो तरह की स्ट्रक्चर हैं बेंजीन की, कौन कौन सी बेटा, एक तो कैनोनिकल है और दूसरी क्या है आपकी, हाइब्रिड। बोलो यार। सर आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? जस्ट मॉलिक्यूल की, कुछ नहीं है इस पे, एक्स एक्सिस जस्ट वो है, क्या टिपिकल एक्सिस है, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन ले रहे हैं, ओके। तो आपके पास मतलब ये एक्स एक्सिस नहीं है, जस्ट एनर्जी का प्रोफाइल बना रहे हैं हम, एनर्जी ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी ऊपर है, ठीक है। नीचे तो हमने जस्ट वो ले लिया, लाइन खींची कुछ, ओके सर, ओके सर, ठीक ओके है। सर। हाँ, आपके पास बेंजीन की दो टाइप की स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन सी, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और दूसरी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। बोलो यार। यस सर। Yes, अब आप sir. ये बताओ कि रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। नीचे होगा वो। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ रही है, तो ऊपर कौन आएगा, एक हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, एक एनर्जी आपकी यहाँ पे आ रही है, एक टाइप की स्ट्रक्चर्स की, और एक टाइप की स्ट्रक्चर्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो बताओ ऊपर कौन होगा और नीचे कौन होगा। ऊपर से नीचे वाला कैनोनिकल वाला और hybrid होगा। नीचे रेजोनेंस हाइब्रिड। एग्जैक्टली ऊपर आएगा आपका कैनोनिकल वाला, या तो ये या दोनों का ही, ठीक है। ये आपका है कैनोनिकल का, क्योंकि ये कम स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी होगी, और नीचे आएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलो यार, सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस यस सर। एनीवन जिसे भी समझ नहीं आया बताए। नहीं, सबको क्लियर है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है एनर्जी का, दिस डेल्टा एच, इसी डेल्टा एच को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस एनर्जी। और जो बेंजीन के केस में आता है 36 किलो कैलोरी पर मोल, ये बेंजीन के केस में आता है, कितना आता है, 36 किलो कैलोरी पर मोल। याद करना है ना, याद कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको बता दिया, डेटा बता दिया है। तो समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। देखो Yes, sir, अब थोड़ा इसको थोड़ा। थोड़ा सा रेजोनेंस एनर्जी को अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, वो कहते हैं कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, अब देखो बेंजीन में तो आपकी दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी हैं, दोनों की स्टेबिलिटी भी एक जैसी होगी। कैनोनिकल की बात कर रहे हैं हम, जो दोनों आपकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ना, ये और ये दोनों एक जैसी हैं हूबहू, तो स्टेबिलिटी भी उनकी एक जैसी ही होगी, यस सर। ठीक है। तो एनर्जी भी एक जैसी होगी, यस सर। यस। अब उनकी एनर्जी भी एक जैसी है, एक जैसे वो दिख भी रहे हैं, तो इनका तो कोई वो नहीं है। लेकिन मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिनकी दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रही हैं, एक कम स्टेबल है, एक ज्यादा स्टेबल है, मतलब कैनोनिकल में ही एक ज्यादा स्टेबल है और एक क्या है, कम स्टेबल है,
ठीक है, सर वो पता कैसे करेंगे कौन सी कम है कौन सी वो हम ज्यादा है? बताएंगे अभी। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो यही होगा कि स्टेबिलिटी फाइंड करना, डिफरेंट अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स की कैसे आप स्टेबिलिटी पता करोगे, उनकी अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर की। ठीक है, यस सर। हाँ। तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, क्या बोला मैंने, डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। सो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी हेडिंग डाल दीजिए, और डेफिनेशन में आपका आएगा द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसके किसके बीच में बेटा बताओ, More highest stable stable canonical structure and structure द resonance or मोस्ट hybrid. एग्जैक्टली द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या उसी को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। सो रेजोनेंस एनर्जी सबको क्लियर है क्या कहलाती है, yes यस कैसे फाइंड करोगे, ओके। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आपका देखो, किसी मॉलिक्यूल की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी वो जितनी ज्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है ना। जितनी ज्यादा सर एक आपकी रेजोनेंस रिमाइंडर। एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी आपकी उस मॉलिक्यूल की उतनी ज्यादा होगी। क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। तो सॉरी टू डिस्टर्ब सर, पर इस वीक आपको डीपीपी शेयर करनी थी, आपने कहा था। अरे यार, हाँ सही कहा बेटा, बट एक्चुअली मैंने बोल तो दिया है उनके पास में, चलो ठीक है, कल कल ही आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे याद भी नहीं रहा, मैंने एक्चुअली बनवा वो मतलब थी, मैंने उससे बोल दिया था शेयर करने को मतलब उसने मुझे भेजने को बोल दिया था, मैंने मेरे पास पड़ी भी है। चलो मैं शेयर करता हूँ उनको, आज देख लूंगा कौन कौन सा भेजना है, ठीक है, फिर मैं कल भेजता हूँ आपको, ठीक। ओके सर। सारे और कल आप चैप्टर्स के मैसेज भी डाल दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिए, किसने बोला है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, सर अर्णव पांडे। हाँ अर्णव पांडे। अर्णव पांडे, हाँ। आप हमको मैसेज डालिएगा सुबह 11 बजे के आसपास, ठीक है। ओके सर। हाँ चलिए। सो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी उस मॉलिक्यूल की उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, Yes sir. ओके। तो ये आपका यहाँ रेजोनेंस एनर्जी से ये एक आपका कंसेप्ट निकल के आता है, जो कि हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, रेजोनेंस एनर्जी निकालना भी सीखेंगे, किस मॉलिक्यूल की कम होगी किसकी ज्यादा होगी, ये सारी बातें हम करेंगे वहां पे। ठीक, चलिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, स्टेबिलिटी फाइंड करना कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अभी अभी जो क्वेश्चन आपने बोला, अभी अभी आपने जो पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है और कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट रूल्स बना रखे हैं, जिनको देख के हम ये बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम समझ के देख के ये बता सकते हैं कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी और कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी कम स्टेबल होगी। ठीक है, यस सर। सो आप हेडिंग डाल लीजिए, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना होगा और चीजें वन बाय वन याद करते हुए चलनी होंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, हमने इसको बहुत
थोड़ी सी मेहनत करके, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, इसको बहुत सेपरेट करके और एक चार्ट टाइप में बनाया है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, रूल्स यस सर। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आरएस यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो इसमें हम दो टाइप के स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे किसके लिए, फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब जैसे बेंजीन की दो स्पीसीज, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो बेंजीन की ही दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, मतलब एक ही स्पीसीज है उसकी दो या दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लो है, तो उनके बीच में कंपेयर करना। ठीक, तो ये हम अलग पढ़ेंगे। सो और दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप जिसमें हम लोग अलग अलग स्पीसीज की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे। जैसे एक बेंजीन का है, मान लो एक फिनॉल का है, दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे। फिर हम लास्ट में दोनों को कंबाइन कर देंगे कि पूरा ओवरऑल कैसे निकालोगे। समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ये बात करेंगे। तो पहला जो होगा, फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम स्पीसीज। दूसरा आपका होगा फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज का और डिफरेंट स्पीसीज का। क्लियर? यस सर। अब Yes, देखो sir. आप यहाँ पे पहली जो हेडिंग होगी वो यही है, स्टेबिलिटी रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम स्पीसीज। स्टेबिलिटी रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, अब इसमें हम जो भी आपको पॉइंट लिखाने जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 करके जो पॉइंट या ABCD करके हम पॉइंट लिखाएंगे, या आप रूल्स कह सकते हो, एक ही बात है, तो उनको आपको एज इट इज ही अप्लाई करना है। पहले आप पहला वाला रूल अप्लाई करेंगे, फिर दूसरा अप्लाई करेंगे, फिर तीसरा अप्लाई करेंगे, इस तरह से आप बात करोगे। ठीक, सो सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल में क्या आता है, अगर किसी स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब कोई मॉलिक्यूल है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनमें आप देखिए क्या सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो अच्छी बात है, अगर किसी में कंप्लीट नहीं है तो फिर बात थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब अगर किसी स्पीसीज का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है किसी एटम का, तो ये तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं ना कि अगर कोई भी स्पीसीज रिएक्शन करता क्यों है, मतलब कोई भी एटम जो है वो रिएक्शन क्यों करता है। तो सबसे पहले थ्योरी तो यही दी गई थी ना, ऑक्टेट रूल थ्योरी। उसमें कहा था कि हर एटम ये चाहता है कि जैसे आपके नोबल गैसेस हैं, सॉरी हाँ, नोबल गैसेस या आपकी इनर्ट गैसेस जो हैं, हर इस एटम चाहता है कि उनकी तरह अपने लास्ट सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन रख ले। बोलो यार, यही तो था ऑक्टेट रूल। Yes, यस sir. सर, यही था। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो कम्बस्टेबल हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, मतलब आप कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो पहला रूल तो यही आता है। पहला रूल आपका है, या स्टेप नंबर 1 आपका है, ये आप लिख लो। ठीक है, पॉइंट ए, ये हो जाएगा आपका ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RS इन विच ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट वुड बी मोर स्टेबल। ठीक है, लिख लीजिए दोज RS या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
in which octet of each atom is complete। ठीक है, हाइड्रोजन का छोड़ दो, हाइड्रोजन का तो डबलेट कंप्लीट होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्या होगा, वुड बी मोर स्टेबल। समझे? जैसे एग्जांपल देखो, आपके पास है CH2, इधर प्लस है, यहां है OH जिसके पास लोन पेयर है। अब ये आप देखो, यहाँ पे कॉन्जुगेशन कौन सा है, लोन पेयर सिग्मा कैटाइन। Yes, sir. बोलो यार। तो Yes. यस अच्छा, सर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? The high electron density to To low. low. ऑब्वियसली हाई से लो की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लॉन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑब्वियसली ये लॉन पेयर यहाँ पे फ्लो करेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और कैटाइन आपका। तो यहाँ पे देखो जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसके बीच में पाई बॉन्ड आ गया, तो जो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो कंप्लीट होगी, तो प्लस चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा। Yes, और sir. इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो यहाँ पे प्लस चार्ज प्रकट हो जाएगा। बोलो यार। यस आप सर। ये कह सकते हो कि इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है इस पे, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब आपको ये बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा है। तो आपको क्या देखना होगा, ऑक्टेट, किस स्पीसीज में किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोलो। सर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्यों यार, यहाँ पे आपका जो कार्बन है, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है सर। नहीं सर। देखो कार्बन पे आपके 2 हाइड्रोजन हैं, 3 ही बॉन्ड तो बन रहे हैं। 3 बॉन्ड बनने का क्या मतलब है बताओ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो पहली स्ट्रक्चर में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दूसरी में देखो सर कंप्लीट है। कार्बन का तो कंप्लीट है, ऑक्सीजन का बताओ। सर उसका भी कंप्लीट है। देखो 4, एक लॉन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 पाई बॉन्ड ये, मतलब 2 बॉन्ड ये बने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल 8 हो गए इसके पास कि नहीं? यस सर। बोलो यार। Yes. इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 8 हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। Yes, sir. तो इसमें दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे नहीं है, तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। इसमें कंप्लीट ऑक्टेट है ऑफ ऑल एटम्स। बोलो यार कौन ज्यादा स्टेबल होगा? Second. सेकंड वाला। सो फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सेकंड। समझ आया? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, एक और एग्जांपल देखो। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है ज्यादा, ये कैटायन है, कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ज्यादा होगी। देखो होता क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन, ये प्लस चार्ज है तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, तो प्लस चार्ज इस कार्बन पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बन जाएगा। बोलो यार, पाई बॉन्ड यहाँ से गायब होगा, यहाँ पे प्रकट हो जाएगा।
यस सर। ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन पे तो पहले भी पाई बॉन्ड था, कौन से वाले पे? इस पे। जब ये इधर मूव कर जाएगा तब भी पाई बॉन्ड रहेगा। यस। यस सर। तो इस पे तो कोई ना तो लॉस हुआ ना गेन हुआ, लेकिन गेन कहाँ पे होगा? इस पे। इस पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। यस तो सर। जैसे पाई बॉन्ड आएगा तो प्लस चार्ज जो कमी थी वो क्या होगी? पूरी प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? गायब। यस सर। और लॉस किसको हुआ? इस कार्बन को। हाँ, मेटा पोजीशन पे। हाँ। और बगल में क्या है? देखो नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर Yes. यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा, ताकि यहाँ पे जो कमी हुई थी वो कमी क्या होगी? पूरी हो गई। बोलो यार। यस सर। यस। और फिर इस नाइट्रोजन पे ओवरऑल कमी कहाँ पे दिखेगी आपको? इस नाइट्रोजन पे। तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। वो तो सेकंड स्ट्रक्चर होगा ना फिर। हाँ एग्जैक्टली। तो सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा? देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर जाएगा, ये इसको धक्का देगा, इधर जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, प्लस चार्ज आपका नाइट्रोजन पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। यस सर। अब ये मान लो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आपको कार्बन पर प्लस चार्ज दिखेगा ना, तो 99% केसेस में ये होता है कि कार्बन पे अगर प्लस चार्ज का मतलब होता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है। 99% केसेस में ये होता है कि उसका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। और इवन यू कैन से 99.99% केसेस में ऑक्टेट क्या होगा? उसका इनकम्प्लीट होगा। ठीक है। तो यहां पे देखो कार्बन पे प्लस चार्ज है। Yes. बोलो यार। यहाँ पे कहा किस पे है? दूसरी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे। तो आप तो बॉन्ड काउंट कर लो ना सीधे सीधे। ऑक्टेट किसका इनकम्प्लीट दिखा? देखो नाइट्रोजन का बताओ। तो इस पे तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हैं ना, 2 2 4 2 6 और 2 सेकंड 8 ज्यादा इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होगा। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए उसके पास, पहले से ऑक्टेट Yes, sir. कंप्लीट है। यहाँ पे कार्बन पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि Yes, यहाँ पे sir. एक हाइड्रोजन रहेगा तो 3 ही बॉन्ड तो हैं, Yes, sir. 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो स्टेबिलिटी आपकी कहाँ पे आएगी बताओ? सेकंड में ज्यादा सेकंड होगी। में ज्यादा। सेकंड ज्यादा हो जाएगा किससे? फर्स्ट से। सही है बेटा। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो ये दूसरा एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल और देख लो। आपके पास है CH3, नॉट CH3। अगर प्लस चार्ज लगाना तो इस पर CH3 नहीं आएगा। CH2 यहाँ प्लस है, CH डबल बॉन्ड CH और Cl। आप जानते हैं Cl के पास लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 बोगी। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी किस साइड में है? CH2 पे। CH2. तो यहां से यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और ये पाई बॉन्ड यहां से यहाँ मूव करेगा। लॉन पेयर पाई बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो या तो पाई बॉन्ड बनाएगा या लॉन पेयर बनाएगा। ठीक है। चलो बताओ दूसरी स्ट्रक्चर क्या आएगी? सर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl। Yes, sir. यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यस सर। चार। अब बताओ ऑक्टेट किस में इनकम्प्लीट है? तो फर्स्ट Second वाले में। फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले में। हाँ, फर्स्ट वाले में। So, हाँ अगेन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो किसकी आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? सेकंड की ज्यादा। सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको ऑक्टेट देखना है। ठीक है, कि ऑक्टेट रूल कैसे आप फाइंड करते हो। ओके। यस सर। यस सर। सेकंड आपका जो आता है पॉइंट, बी पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा यहां पे एक नोट पॉइंट डाल लो। नोट पॉइंट है आपके पास, अगर मान लो कोई
ऐसी स्पीसीज है जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट, अच्छा वो तो अपन डिफरेंट स्पीसीज के लिए करेंगे, छोड़ो इसको, छोड़ो, अलग से पॉइंट डालेंगे, ठीक है। अच्छा सिंपली एक बात बताओ, अगर मान लो आपके पास दो स्पीसीज, दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और सेकंड में मान लो कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम? Yes, आपके sir. पास दो स्पीसीज हैं, एक में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दूसरी में आपका ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब जिसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो क्या जवाब दोगे आप? क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताओ। जैसे यहां पे आप नोट पॉइंट डाल लो और इसमें लिखिए आप, बोलो कोई आंसर बताओ, कोई एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए, कार्बन। क्यों? आंसर ऐसे ही सही है बोल आपका दिया बेटा, सर। ऑक्सीजन को। ऐसे ही बोल दिया सर। आंसर आपका सही है। हाँ सर। अब आप बताओ क्यों? सर मैंने ऐसे ही बोल दिया। अच्छा तुक्का लगा आपने, दिया? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, तुक्का नहीं, आप कोशिश करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा इसलिए। एग्जैक्टली हाँ, आप ये बताओ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट दोनों का है, तो भाई ज्यादा कौन चाहेगा इलेक्ट्रॉन को खींचना, कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले कौन रोएगा, सबसे ज्यादा कौन रोएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी। ऑक्सीजन। भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा रोएगा। क्यों? क्योंकि वो यार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत उसको ज्यादा है। कार्बन के कार्बन तो एक बार सोच भी लेगा, चलो ठीक है पहले तुम ले लो बाद में हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है ना ज्यादा खींचने की। बोलो यार। यस यस सर। सो दैट्स वाई कि आपका जो कार्बन होता है उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, सॉरी ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। सो आप कह सकते हो कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑक्सीजन वाला। देखो जैसे ये है, अब हम इसको यहाँ पे मूव करा दें, वैसे ये बहुत ज्यादा फीजिबल तो नहीं है जो हम मूव करा रहे हैं, ठीक है, स्टिल अगर आप मूव कराते हो तो क्या आएगा, ये आएगी स्ट्रक्चर। देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नाइट्रोजन जो है यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, सब काउंट कर पा रहे हैं? यस सर। दो यहाँ पे होंगे Yes, इस sir. बॉन्ड में, दो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में होंगे और दो लॉन पेयर, सो कितने हो गए टोटल? 6। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे कार्बन का इनकम्प्लीट है, कार्बन है यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो जब आपका दो एटम ऐसे हों जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी उस स्पीसीज में आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकम्प्लीट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है, ज्यादा होती है। कम होती है बेटा। अच्छा। जो जितना हाँ लिसन, हाँ 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 हाँ, कम कम। यस सर, यस सर। क्योंकि जब अब देखो उछलने वाली बात, रिएक्टिविटी कम होने का मतलब है कि ज्यादा उछलेगा, वो ज्यादा भागेगा, हमको दो, हमको इलेक्ट्रॉन दो, तोड़फोड़ करेगा। तो कौन करेगा? जो ज्यादा भूखा होगा वो ज्यादा तोड़फोड़ करेगा। तो ज्यादा भूखा कौन है इलेक्ट्रॉन का? यहाँ पे नाइट्रोजन है। यस सर। देखो भूख दोनों को लगी है, दोनों ही भूखे हैं, लेकिन थोड़ा शांत स्वभाव का कार्बन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता है। और वहीं पे बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा क्रूअल नेचर का, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आपकी यहाँ पे फर्स्ट की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकंड। बोलो यार। यस सर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगी? when
or simply you can say atom या incomplete octet atom, incomplete octet atom with less electronegativity. Okay, less electronegativity is more stable than more electronegative atom. इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट। जब दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तभी हम कंपेयर करेंगे। समझ गए बच्चा? यस सर। मतलब एक तो सिंपल ये देखना है कि किसमें ऑक्टेट कंप्लीट है और किसमें इनकम्प्लीट है। जब ये देख लिया तो फिर हमें देखना होता है कि किसमें कौन सा एटम ऐसा है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और किसमें एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा ये देखते हैं हम लोग सिंपली। ठीक, क्लियर बेटा यहां तक? यस यस सर। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जब रूल्स डिसाइडिंग करना स्टार्ट किया है तो ये जो आप रूल लिख रहे हो ना, ABC करके, जो ऑक्टेट रूल पहला आपने लिखा है, ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में देखना है। ठीक है ना? पहले आप हमेशा क्या चेक करोगे? ऑक्टेट। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान देना है कि पहले हमेशा क्या चेक करना है बेटा? ऑक्टेट। पहले हमेशा पहले नंबर रूल, मतलब जिस भी रूल पे आपको डिफरेंस दिख जाए ना वहीं डिसाइड कर दीजिए। जैसे अपन ने वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट की बात की थी, याद है? यस कि जहां पे भी फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट जो आपको मिले ना उसी पे आप डिसाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे भी यही करना है, जो भी फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट मिले आपको उसी पे आप डिसाइड कर दीजिए। ठीक, यस तो सर। सेकंड आपका बी जो है, इसको देख लीजिए, फॉर्मल चार्ज रूल। सर एक सेकंड लास्ट पेज लगा दिए, एक चीज देखनी थी। एक मिनट। अच्छा, फॉर्मल चार्ज आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था? यस सर। ओके, यस सर, हो गया हो गया। ठीक है। सो फॉर्मल चार्ज रूल में क्या होता है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं तो जिस भी कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा आपका फॉर्मल चार्ज होगा। देखो ओवरऑल तो आपका हमेशा सेम आने वाला है सभी पे, ये तो जब हाँ, अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे तभी पढ़ा था। यस सर, लेकिन जैसे प्लस माइनस चार्ज, एक पर्टिकुलर प्लस या पर्टिकुलर माइनस चार्ज इस पे सबसे ज्यादा होगा, वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी। अच्छा ये बताओ, अगर एक जगह चार्ज का अमाउंट ज्यादा है एक जगह कम है, तो दूसरे अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट तो वही होगा ना जिसके पास चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा। यस तो हम यस एक सर। ये भी कह सकते हैं कि उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो। ठीक है, तो ये फॉर्मल चार्ज रूल यही कहता है कि दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच एटम्स हैव जीरो और मिनिमम फॉर्मल चार्ज वुड बी मोर स्टेबल। जिनके पास मिनिमम या लगभग जीरो हो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अदरवाइज तो आप जान ही रहे हैं कि जिनके पास ज्यादा होगा वो कम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, यस सर, तो लिख लीजिए इसको, लिखेंगे दोज resonating structures in which atoms have zero or minimum formal charge would be more stable, ज्यादा स्टेबल होंगे वो। एग्जाम्पल देखो, आपके पास है ब्यूटाडाइइन 13 वाला। देखो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां मूव करेगा, ठीक है,
और ये पाई बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन पर मूव करेगा। बेटा हमेशा याद रखना, पाई बॉन्ड जो होता है जब मूव करता है तो पाई बॉन्ड या तो पाई बॉन्ड बनाता है या लॉन पेयर बनाता है। लॉन पेयर वो नेगेटिव चार्ज के टर्म में भी बना सकता है, सिंपल लॉन पेयर भी बना सकता है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, यहाँ तो पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे बढ़ गए हैं तो माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज का मतलब ये लॉन पेयर ही तो हुआ, बोलो यार। Yes, sir. ये आपके दोनों के जो दो पाई इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों हैं वो एक जगह आके इकट्ठे हो गए तो लॉन पेयर बन गया। उसी की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया कार्बन पे। यस, Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब बताओ, देखो First इस वाला ज्यादा फर्स्ट, stable. First वाला ज्यादा हाँ स्टेबल। फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, सेकंड में फिर भी प्लस माइनस तो है। देखो ओवरऑल जीरो दोनों में है। हमने आपको ये बताया था कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने जाओगे तो आपको हमेशा ओवरऑल जीरो ही मिलेगा। यस, Yes, sir. Net charge same है. हाँ नेट चार्ज हमेशा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल चार्ज देखोगे तो अमाउंट ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी जो होगी ना वो आपकी फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? बताओ यार, Yes, sir. एनीवन जिसे नहीं समझ में आया हो बोले। सबको समझ आ गया? चलिए, जैसे आपके पास है सेकंड एग्जांपल, ओ एन और यहाँ पे हम सी को ऐड कर लेते हैं, नहीं इनटू या एन कर लेते हैं। ठीक है चलो, एन है, ठीक है। एक बार डबल डबल बॉन्ड आ जाएगा, लॉन पेयर प्लस चार्ज एंड लॉन पेयर। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ओ एन नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी तो सबको आती है। यस, बोलो यार। Yes, sir. दो पाई बॉन्ड आएंगे, अब इस पे कितने होगा इलेक्ट्रॉन, 5, तो +1। ठीक है, +2 एंड +2 ना गड़बड़ है कुछ। Oxygen पे plus नहीं है. ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा बच्चा, एनीवे यहाँ पे आपका -1 ये आ जाएगा n। फिर से बना देते हैं, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली गलत बना ली हमने। ठीक है, पहली स्ट्रक्चर ही हमारी गलत थी, इसलिए सेकंड वाली गलत आ रही है, सॉरी। चलो यहाँ पे देख लो, ये आ गया, हाँ ठीक है। इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, n इस पे प्लस आएगा, यहाँ पे आपका एक ही बॉन्ड है तो इस पे भी प्लस आएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन होगा जिस पे आपका -2 आएगा। चलो अब देखो, बताओ फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? First. First ही होगा। Yes, sir. फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? Yes. Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। आपके पास है n, यहाँ पे लगा दिया मैंने B, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ लॉन पेयर है। इसमें क्या होगा देखो, लॉन पेयर क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ऐसे, डबल बॉन्ड क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो क्या आएगा, n
अच्छा, अपन को वो तो पता है ना कि सीक्वेंस वाइज देखना है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं प्लस आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं माइनस आएगा। चलो, विच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वाला ही होगा। फर्स्ट स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा बताओ? फर्स्ट और first वाला। सेकंड? So first वाला। फर्स्ट। सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। व्हाई? इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है फर्स्ट वाली। एन का तो कंप्लीट दिख रहा है हमको तो अच्छा सर, सॉरी सर, दोनों में। फर्स्ट में बोरॉन का बोरॉन का incomplete सर, है, जरा बोरॉन ध्यान का। दो। ये सर बोरॉन का। फर्स्ट गलती से वाले में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दिखा? यस सर। नहीं चमका? चमका? समझ में आया बेटा कि नहीं? बोलो। आ गया। चमकने का मतलब समझ में आया? यस सर, आ हाँ, गया। आ गया। हाँ। तो चलिए देखो यहाँ पे, ये आपका जो बोरॉन है इसमें 3 बॉन्ड हैं। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड बन गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे भी 4 बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इस पे भी आपके 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है सेकंड वाले में, लेकिन फर्स्ट वाले में बोरॉन का ऑक्टेट क्या हो गया? इनकम्प्लीट। तो फॉर्मल चार्ज, आप कहोगे सर फॉर्मल चार्ज तो इसमें ज्यादा है, तो बेटा आपको तो बाद पहले में रूल देखेंगे। कौन सा देखना है? ऑक्टेट रूल देखना है। बाद में देखोगे ना, दूसरे पे तो बाद में आओगे ना। यस यस सर। हाँ। सो दैट्स वाई कि आपकी स्ट्रक्चर जो होगी सेकंड वाली ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्लियर है? यस। ओके। नाउ इसके बाद आपका थर्ड या सी जो था, टाइप आपका सी। ए हो गया, बी हो गया फॉर्मल चार्ज रूल। सी है साइज ऑफ चार्ज एटम। जो आपका एटम है उसका साइज की बात करते हैं, ठीक है? सो साइज ऑफ चार्ज्ड एटम। अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में भी तो पढ़ी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। नहीं नो सर, नहीं पढ़ा सर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पे क्या है? साइज ऑफ चार्ज एटम, जो चार्ज है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो एक हमने जो आपकी क्रिकेट बॉल होती है उस पे +1 चार्ज दिया, मान लो सपोज करो कि एक अमाउंट दिया, +1 अमाउंट दिया, और दूसरा हमने फुटबॉल वाली जो फुटबॉल होती है उस पे हमने +1 चार्ज दिया, ठीक है? अब आप ये बताओ कि जो आपका चार्ज की डेंसिटी होगी वो किस पे ज्यादा होगी? क्रिकेट बॉल पे। छोटे वाले पे। क्रिकेट बॉल पे। ऑब्वियसली छोटे वाले पे। क्या छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ लिया? हाँ, इसी बच्चों जैसे क्वेश्चन से ही हमारा आंसर निकलना है। जिस पे ज्यादा चार्ज की डेंसिटी होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो दूसरे को अट्रैक्ट भी तो उतना ज्यादा ही करेगा। यस सर। यस सर। या फिर हम कह सकते हैं अट्रैक्ट भी दूसरे के साथ उतना ज्यादा होगा। तो जब यस सर। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हाँ सर, लेस स्टेबल। लेस, हाँ। तो इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ज्यादा रिएक्टिव, कम स्टेबल। बोलो यार। यस सर। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का रिलेशन तो आप जानते हैं ना, जस्ट अपोजिट होता है। हाँ सर। मतलब जितना रिएक्टिव है उसका मतलब हुआ कि वो उतना कम स्टेबल है, ठीक है? तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो साइज ऑफ चार्ज एटम जितना ज्यादा होगा, वो उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी कम होगी, या आप कह सकते हैं चार्ज की डेंसिटी, सॉरी, चार्ज की डेंसिटी उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। समझ गए बच्चा? यस सर। ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लैंग्वेज वाइज आप चाहें तो लिख लीजिएगा। साइज ऑफ चार्ज्ड एटम, एटम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्टेबिलिटी के। आप इस पॉइंट को लिख लो यहाँ पे। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज,
क्या होगा बेटा, चार्ज डेंसिटी, घट जाएगी। यस, डेंसिटी विल डिक्रीज। सो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस, आपकी स्टेबिलिटी इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके, नोट करो। और आपके गया पास सर। एग्जाम्पल है, कर लिया। हाँ एग्जाम्पल है आपके पास CH3 COS माइनस। देखो अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। नेगेटिव O चार्ज। माइनस कर देगा। ठीक है, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड S। अब Yes. बताओ फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट। यस। सो मोर स्टेबल कौन हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। फर्स्ट, फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। नोट कर ले, हो गया सर। हो गया, यस सर। समझ आ गया बेटा सबको? भी तो देख सकते हाँ, हैं सर। किससे? सर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो देख सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो कम स्टेबल होगा। हाँ हाँ, वो भी एक चीज फैक्टर है यहाँ पे, हम लोग आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो आप देख सकते हो, उससे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनिटी और साइज लगभग सेम फैक्टर होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उनमें। ठीक है, चलिए उसमें डिपेंड कब करता है वो हम आगे अगले उसमें फैक्टर अगले पॉइंट में बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स पे जो डिफरेंस पॉइंट आता है वो उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए देखो, जैसे आप आपके पास मान लो है ठीक है, एनीवे छोड़ो, अगला पॉइंट देख लो। ये तो क्लियर हो गया, ये तो आसानी से समझ में आएगा। एक साथ हम लोग अगले पॉइंट के बाद एक साथ 4-5 एग्जाम्पल एक साथ ले लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा था ये, डी नंबर है आई थिंक। यस सर। हाँ, डी है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट जो होता है वो दो तरह से होता है। अगर आपका और मतलब देखो बेटा क्या होता है कि अगर एक ही ग्रुप के दो एटम हैं, ठीक है ना, जैसे जो हमने लास्ट अभी जो पॉइंट लिखा ना, साइज ऑफ चार्ज एटम, आप कह सकते हैं ये एप्लीकेबल कब होगा, ये एप्लीकेबल होगा जब आपके सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हों। किसके लिए होगा, एप्लीकेबल फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट्स। ये पॉइंट आपको मेंशन करना था। ठीक है, ये केवल और केवल एप्लीकेबल होगा जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हों। अगर अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट हैं, मतलब सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगला जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है ना, ये एप्लीकेबल होता है कब, एप्लीकेबल फॉर सेम पीरियड, सॉरी, हाँ सेम Different पीरियड group. एलिमेंट, सेम पीरियड एलिमेंट, सेम पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपका सेम ग्रुप एलिमेंट्स के लिए भी होता है, और यू कैन से डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स। डिफरेंट पीरियड में जाएगा ही जाएगा, आप समझ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है थर्ड पीरियड का है, और सल्फर कौन से का है, फोर्थ का। उल्टा बोल दिया, गलत बोल दिया, सॉरी। आपका सेकंड पीरियड का है ऑक्सीजन, और सल्फर Yes. किसका है, थर्ड पीरियड का। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पीरियड का है, और ग्रुप तो सेम है 16 वाला। चलिए
मतलब ग्रुप हमेशा पीरियड हमेशा डिफरेंट रहेगा, तो हम डिसाइड करेंगे किससे, साइज वाले फैक्टर से, अलग अलग आपका पीरियड का होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब एप्लीकेबल करोगे आप, जब एलिमेंट सेम पीरियड का होगा। कब अप्लाई करोगे बेटा, जब एलिमेंट सेम पीरियड का होगा। सेम पीरियड का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको डिफाइन करना है, और अगर डिफरेंट पीरियड का है तो साइज से डिफाइन करना है। क्लियर, बोलो यार। यस सर, क्लियर है। यस सर। चलो, तो अब इसमें क्या होता है बताओ, अगर हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करें और पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। लेस। नेगेटिव चार्ज, बेटा नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर ज्यादा ज्यादा। मोर इलेक्ट्रॉन, भाई उसको तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका मतलब है कि उसे पसंद है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। प्लस चार्ज की अगर आप बात करोगे तो प्लस वो चार्ज उल्टा हो कहां पे जाएगा। ज्यादा स्टेबल होगा, लेस लेस। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है, बोलो यार। यस सर। यस सर। तो इसको इसी तरह से लिख लीजिए आप, दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच, लिखिए दोज रेजोनेटिंग या आरएस स्ट्रक्चर्स in which negative charge will be delocalized on more electronegative atom, will be delocalized on more electronegative atom, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट होगा, ठीक है, नेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहां पे बेटा, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यस बोलो यार, एटम would be more stable। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो और पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो। ठीक है, यस सर। और ये रूल एप्लीकेबल होता है केवल और केवल एक ही पीरियड के डिफरेंट एटम्स पर या एलिमेंट्स पर, जबकि साइज का जो होता है वो डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल होता है। यहां तक सबको क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, तो इसमें देखो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं इस पे, जिसमें आपका दोनों यूज हो जाएंगे। दोनों का मतलब जो सी और डी पॉइंट है उसको हम दोनों को यूज कर लेंगे। ए और बी तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, बट सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसके लिए अपन मिक्स एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने OH लिख रखा है जिस पे प्लस चार्ज लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका NH2 है लॉन पेयर के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, लॉन पेयर क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। बोलो यार, लॉन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड बनाएगा, और जो पाई बॉन्ड है आगे जाके लॉन पेयर बनाएगा। किसी एटम पे जाता है तो लॉन पेयर बनाता है, या एटम से लॉन पेयर आएगा बॉन्ड पे तो पाई बॉन्ड बनाएगा। या देखो यहाँ पे एक चीज देखो आप, थोड़ा सिमिलरिटी,
जब भी एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तो वो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड के फॉर्म में जाएगा, अगले बॉन्ड पे शिफ्ट जब होगा। पाई बॉन्ड अगले बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड ही बनाएगा, यस सर। और जब पाई बॉन्ड एटम पे शिफ्ट होगा तो लोन पेयर बनाएगा। लोन पेयर, यस सर। ठीक है ना, लोन पेयर एटम से बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड से पाई बॉन्ड जो है एटम पे शिफ्ट होगा तो लोन पेयर बनाएगा। बॉन्ड से पाई बॉन्ड बॉन्ड पे जाएगा तो पाई बॉन्ड ही बनाएगा। ये पॉइंट चाहे तो आप मेंशन कर लें, कोई जरूरत नहीं उनकी, ये जनरल मतलब सिंपल ऑब्जर्वेशन है। यस हाँ सिंपल ऑब्जर्वेशन है, कुछ वो नहीं है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे नाइट्रोजन NH2 रहेगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, यस सर। पाई बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा OH, इस पे आपके 2 लोन पेयर हो जाएंगे। एक लोन पेयर पहले से था, अब 2 हो गए। अब बताओ ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट, सेकंड सेकंड और फर्स्ट में, अब देखो पहली बात, प्लस चार्ज कहां पे है? ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है, इसमें ऑक्टेट देख लो पहले तो 2 लोन पेयर और एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ नाइट्रोजन का भी 1 लोन पेयर, अच्छा ये तो न्यूट्रल है वैसे भी, इसको देखो प्लस वाले पे 2 बॉन्ड ये रहे और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है। यस सर। फॉर्मल चार्ज दोनों पे सेम है, यस ए और बी 2 रूल तो सेम हो गए। अब सी पे पहुंचे, साइज तो तब देखते हैं ना जब अलग अलग पीरियड के हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो सेम पीरियड का है, Same सेकंड period पीरियड का। एंड सेकंड यस पीरियड। सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, मतलब थर्ड रूल भी सेम हो गया। अब फोर्थ पे आ जाओ, जब सेम पीरियड के हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, तो प्लस चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे या मोर? इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस। तो लेस किस पे है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो इसका मतलब है आपका दिस इज मोर स्टेबल। सेकंड sir. जो होगा वो क्या होगा आपका? ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो आप कहोगे कि फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है सेकंड। बोलो यस क्लियर? यस सर। क्लियर सर। चलिए सेकंड एग्जांपल देखो, आपके पास है CH3C, यहाँ प्लस चार्ज है, OH लोन पेयर, NH2 लोन पेयर। अब हो सकता है कि आपका ये लोन पेयर यहाँ के पाई बॉन्ड बना ले, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन तो है ही। यस सर। तो ये बनाएगा तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका एक लोन पेयर रहेगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा। और ये NH2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा बताओ? NH2 बना देगा। ये NH2 आपका जो है वो लोन पेयर यहाँ से यहाँ ले जाए तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड NH2, यहाँ प्लस आ जाएगा, OH लोन पेयर। अब आपको बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? सर फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, थर्ड वाला उसके बाद, और लास्ट वाई वाला फर्स्ट इज मोर स्टेबल? फर्स्ट सबसे लीस्ट होगा सर, उसका लीस्ट होगा, एग्जैक्टली Yes, sir. सबसे Octet कम होगा। incomplete. काहे? अरे कार्बन का incomplete है, ऑक्टेट कार्बन। इनकम्प्लीट है। यस सर। आया समझ में सबको? 3 Yes, sir. Yes, 3 sir. 2 और 1। हाँ सर। तो फर्स्ट तो हो गया घटिया। अब बताओ सेकंड और थर्ड में सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्ड वाला। तो प्लस चार्ज देखो सेकंड, अच्छा इसको फर्स्ट मान लो, नंबरिंग दे दो पहले, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट तो घटिया होगा, सेकंड थर्ड को डिसाइड करना है आपको बस। तो सेकंड थर्ड में, सेकंड पे प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे है, थर्ड में नाइट्रोजन पे है। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, सो प्लस चार्ज स्टेबिलिटी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा होगी, तो आप कह सकते हो थर्ड जो है वह सबसे More stable. ज्यादा हो जाएगा, Yes, sir. और सेकंड जो Yes, है sir. वो लेस हो जाएगा। तो Yes. दिस विल बी योर स्टेबिलिटी ऑर्डर। बताओ Yes. अभी को ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर No, एक sir. बार फिर से, इसमें फिर से देखना है, देखो तो सेकंड एंड जरा- थर्ड में। सेकंड, अच्छा फर्स्ट तो समझ में आ गया,
यस सर। देखो ये ऑक्सीजन जो है ना, जिसपे प्लस चार्ज है, ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट है। यस सर। यहाँ नाइट्रोजन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन और 2 ये 4 यस ऑक्टेट सर। कंप्लीट है दोनों का। मतलब अब आप जाओगे सेकंड थर्ड, सेकंड पे फॉर्मल चार्ज सेम है, प्लस और प्लस। फिर थर्ड पे जाओ, सेम पीरियड के एटम है तो थर्ड तो एप्लीकेबल होगा नहीं, फोर्थ एप्लीकेबल होगा, यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। तो प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ऑब्वियसली। यस सर। तो इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, पहले तो ये बताओ। तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो प्लस चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू यहाँ। ओके सर, ओके सर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई थर्ड एंड दिस सेकंड। समझ आ गया बेटा? यस सर। चलो एक एग्जांपल और कर लो जिसमें हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ रूल को मिक्स कर देंगे। बीच में आपके पास है कार्बन, डबल बॉन्ड, NH, ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है। यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास है ये NH ही रहे, ठीक है। यहाँ पे आपके लोन पेयर आके माइनस चार्ज यहाँ आ गया, ऑक्सीजन पे आपका मूव कर गया। मतलब सिंपल ये है कि देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। आप कह सकते हो ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहा, सल्फर में कोई चेंज नहीं आया, जहां पे था वहीं पे है। बोलो यार, ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब ये एक तो ये हो गया, अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी? अनदर पॉसिबिलिटी बताओ आपका। यहाँ पे सल्फर के ये, साथ। हाँ सल्फर से लोन पेयर यहाँ जाए, Yes, पाई sir. बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर बनाए। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी जाएगी कार्बन, यहाँ NH, नेगेटिव ये आ गया, ये ऑक्सीजन पे आपका एज इट इज नेगेटिव रहेगा, और ये सल्फर पे जो हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये है आपके पास 3 स्ट्रक्चर, यस। ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आपको फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट और सेकंड थर्ड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। बहुत सोच समझ के बताइएगा बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके सारे कंसेप्ट एक बार एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, एकदम बढ़िया से सोच के बताइएगा। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। यस सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होगा। फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यस सर। सबको क्लियर है? यस यस सर। क्यों कहा गया फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है? सर उसमें उसमें S और O पे है, दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाकी से अगर कंपेयर करें तो N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ना ना ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते सर क्यों नहीं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इससे तो कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। सल्फर, हाँ सल्फर की तो इलेक्ट्रॉनिक कम होती है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की, हाँ ऑक्सीजन की ज्यादा है, वो माना। और फिर उसके बाद हाँ एक सेकंड, देखो आप दो दो स्ट्रक्चर को पकड़ो और फिर कंपेयर करो। जैसे हम कॉमन ढूंढे, इसमें सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, इनको कॉमन कर लो। फर्स्ट वाला ज़्यादा है। इन दोनों ये पॉइंट तो सेम है, अब डिसाइड करो किससे, दूसरे वाले पॉइंट से। इसको ये सेम है, अब देखो दूसरे में क्या है, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। यस सर। तो बताओ फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट। फर्स्ट, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर। एनीवन जिसको क्लियर नहीं हुआ वो बताओ। अभी यहाँ पे देखो, हमने एक चीज कॉमन ढूंढ ली। हमने कॉमन क्या ढूंढा? सल्फर एंड सल्फर, ये नेगेटिव नेगेटिव कॉमन है, इसको कॉमन कर दो। तो ये तो कोई वैसे भी कोई इफेक्ट डालेगा नहीं स्टेबिलिटी पे। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया और पहले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है।
तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल लगेगा इसमें। ऑक्टेट सबके कंप्लीट हैं, फॉर्मल चार्ज सेम है, साइज सेम पीरियड के एलिमेंट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम थर्ड वाला सी वाला लगा नहीं सकते हैं, डी पे आ जाओ सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे है नाइट्रोजन पे। बोलो यार। सो आप फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा किससे? सेकंड से। अब हमें थर्ड का नहीं पता कि थर्ड आपका हो सकता है या तो सेकंड से कम हो या ज्यादा हो, जो भी हो, या फर्स्ट से। तो अब आप किसी एक से कंपेयर कर दो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यस सर, ठीक है, सेकंड वाले से ऐसे ही कर किया था सर। जैसे आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो अब, तो सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन क्या है? पहले तो कॉमन देखो, ये वाला NH। नाइट्रोजन NH, पे, yes, हाँ NH, तो इसको कॉमन कर लिया। यस अब आप यहाँ पे देखो, इसमें Size वाला सल्फर लगा पे देंगे। नेगेटिव साइज चार्ज वाला है, लग यहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन पे है। थर्ड अब साइज वाला आ जाएगा, क्योंकि ये सेम डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट हैं, यस सर, अलग अलग पीरियड के हैं, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ सल्फर पे है, साइज इसका बड़ा है, ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ ऑक्सीजन पे कम स्टेबल होगा। तो Yes, सेकंड sir. ज्यादा स्टेबल होगा किससे? थर्ड से। थर्ड तो लीस्ट आपका यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? थर्ड। यस सर, ऐसे ही किया था फिर वो। हाँ, आंसर सोचा आपका ऐसे सही ही था, लेकिन एक्सप्लेनेशन, हाँ ठीक ठीक, हाँ सर। अच्छा है, गुड बेटा, तो अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। बोलो यार। आधे लोग तो सोते रहते हैं, सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, छोड़ो, क्या ही मतलब है। हमने आपको पहले ही कहा था, देखो बेटा ये बात, कि जब आप जीओसी पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकली चीजें आएंगी, चीजें कुछ याद भी करनी पड़ेंगी, कुछ लॉजिक भी आएगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो वैसे ही हाल है यहाँ पे, कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया और फर्स्ट सेकंड की जगह सेकंड थर्ड हो गया, बस आंसर गलत, 4 नंबर सीधे सीधे गायब। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, पॉइंट सब हमें याद होने चाहिए, पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है, इस तरह से ये सारे रूल्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, आगे अभी और प्रैक्टिस करेंगे सीट में है, तो बेटा ये अपने आप याद हो जाते हैं, लगभग प्रैक्टिस में आते हैं तो बहुत आसानी से। जैसे अपन मैथ्स में क्वेश्चंस करते हैं ना, तो फॉर्मूले आप रटते नहीं हो, वो अपने आप याद हो जाता है, वो याद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं उस पर बेस्ड कि वो अपने आप याद। ऐसे इसमें भी यही है कि आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक, यस सर। ओके। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्राइटेरिया था, फर्स्ट जो आपका बेसिक कन्वर्जन की बात जो हो रही थी वो था। अब इसमें एक अलग से पॉइंट है इसी में, रूल्स फॉर लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मतलब लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हमें फाइंड करनी है अगर, तो आप क्या देखोगे बताओ? लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर काउंट करनी है, देखनी है आपको सबसे पहले। तो सबसे पहला रूल यही अप्लाई, जहां पे फेल हो जाए उसी से पता चल जाएगा कि लीस्ट स्टेबल कौन है। यस सर। मतलब जिसमें ऑक्टेट रूल जिसमें इनकम्प्लीट होगा, मतलब समझ लो कि वहीं पे आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी घटिया हो गई। ठीक है, बोलो सर यार। आपने क्या क्या लीस्ट क्या देखना है? लीस्ट स्टेबल देखना है, सबसे कम स्टेबल देखना है। सर ऑर्डर लिख सर, लेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा लीस्ट टेबल। हाँ हाँ, ऐसे भी आ जाएगा, एक और तरीका है देखने का, बात कर रहे हैं। ठीक है, सर किस में ये हम लीस्ट बात टेबल कर, देखना है, क्या क्या आपने? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आपके पास हैं सेम एक ही तरह की, उसमें हमें देखना है सबसे घटिया स्टेबिलिटी किसकी है। तो एक्चुअली ये तो एक पॉइंट है ही, एक पॉइंट और है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसलिए एक पॉइंट टॉपिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अदरवाइज तो लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, तो आप चाहे नोट डाल लें, इंपॉर्टेंट नोट है, रूल्स फॉर, ये अपन ने पहले जो 4 पॉइंट देख लिए वो हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब ये अलग से पॉइंट उसी में पढ़ रहे हैं, सिमिलर टाइप के लिए, मतलब एक ही स्पीसीज की अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, रूल्स फॉर लीस्ट स्टेबल। अच्छा ये बताओ, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। जैसे ये आपके सामने 3 स्ट्रक्चर हैं, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? फर्स्ट वाली है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाली, ये स्ट्रक्चर।
तो आपने ये तो पढ़ा होगा ना, जब आपको केमिकल बॉन्डिंग बताई गई होगी उसमें भी बताया गया होगा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इन तीनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ना, क्योंकि इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा ना, बोलो यार। यस सर, यस सर, कार्बन ये वाला, पार्शियल लगा सल्फर देंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ। ऑक्सीजन यहाँ पे, नाइट NH हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ 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 इस तरह से मूव कर रहा होगा। वैसे ही नेगेटिव चार्ज भी पार्शियल लगा देंगे। हाँ, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी सब पे मूव करेगा, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव लाइक दिस। तो ये बताया जाता है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, मतलब सबसे ज्यादा सिमिलर किसकी तरह दिखेगी ये स्ट्रक्चर। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी ना, यस सर, उसका कंट्रीब्यूशन इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। पर सर समझ वो गए? तो लीस्ट रिएक्टिव है ना। जो सबसे, हाँ लीस्ट, अरे नालायक, जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होने का मतलब लीस्ट रिएक्टिव, यही कहना चाह रहे हो ना। यस सर, लीस्ट रिएक्टिव होगी तो कैसे उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ऐसे देखो, जैसे मान लो आप, अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना चाह रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो क्या कहोगे, ये आपकी 3 लाइन है, ये फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, यही तो कहोगे। और यहाँ पे आपका आएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये आएगा कि नहीं। यस सर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला। उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा, मतलब इन सब में स्टेबल ज्यादा कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ना इसका। यस सर, और इन तीनों में आपने देखो ये लिख लिया है, एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, देखो। यस सर, तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो इन तीनों के मिक्सचर से बनता है, ये तीनों मिक्स होते हैं और फिर इससे आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, तीनों के मिक्स कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो Yes. ये इसकी मतलब आप कह सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जिसके नियरेस्ट होती है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है जब मिक्सिंग अच्छा, हुई। ठीक है सर, ठीक है। समझ गए बात को। यस सर, जब मतलब मिक्सिंग, ये हम आपको मतलब कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है ये जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, बट आप इस तरह से समझ सकते हो, मतलब इन तीनों से, तीनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, तीनों के जिसमें आप कह सकते हैं तीनों के करेक्टर एक साथ जिसमें होंगे वो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ठीक है ना। यस सर, तो जो आपका बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना इन तीनों हाईली में, स्टेबल। हाँ जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा होगा, किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। ठीक है समझ सर। आया, यस सर, यस सर, ठीक है। हाँ, तो आप ये नोट पॉइंट यहीं पे लिख लो, ये आप नोट पॉइंट लिख लो बोल्ड लेटर्स में। क्या लिखेंगे नोट में बेटा, more stable resonating structure more stable resonating structure have more contribution in resonance hybrid structure। अच्छा, स्टेटमेंट ऐसे भी लिख देते हैं वो, पता, वो कहते हैं कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी वो ज्यादा सिमिलर किसके होगी, या ज्यादा सिमिलर करेक्टर किसकी तरह दिखेंगे, हाँ, Most तो जो stable. सबसे ज्यादा स्टेबल, होगा। हाँ वो एक ही बात है, मतलब सिमिलर दिखना, मतलब या करेक्टर रखना, वो आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल के अलोंग बात ही, मोस्ट स्टेबल की तरह ही बात कर रहा है वो, ठीक है ना। यस सर, यस सर, तो हाँ, स्टेटमेंट अगर ऐसे आता है या मोस्ट सिमिलर दिखने वाला आता है तो एक ही बात है, ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी के सिमिलर दिखेगा या उसके सिमिलर करेक्टर पॉजेस करेगा, ओके, ठीक है। हाँ, अगला जो हम लोग बात करने जा रहे थे, नेक्स्ट जो पॉइंट था आपका, नोट ही पॉइंट था वो एक तरीके से, इसमें हम लोग बात कर रहे थे रूल्स फॉर
लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो इसमें दो रूल आते हैं। एक आपका होता है ऑक्टेट रूल। तो आप जानते हैं कि अगर किसी आरएस में किसी एटम का या कोई भी एटम अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट रख रहा है तो वो लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो दोज आरएस इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये ज्यादा बेटर टर्म है। यहाँ पे अपना जो सेकंड हमने जो नोट में लिखाया था ना लास्ट में ऑक्टेट रूल में, याद है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की जो अपने बात की थी, बोलो यार। सर याद। हाँ, तो वही वो पॉइंट भी कवर हो जाएगा। हम ये इस तरह से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दोज आरएस इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई भी मतलब एटम की बात हो रही है, हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट वुड बी, क्या होगा वो, लीस्ट स्टेबल। वही पॉइंट वहां पे रिपीट हो गया, कुछ नहीं, वो जो नोट में वहां डाला था। दूसरा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हमें यहां बताना है एक्चुअली। देखो, लिखो पहले, फिर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इफ पॉजिटिव चार्ज is present on adjacent carbon, not adjacent carbon, adjacent of a minus m group, ठीक है, if positive charge is present on adjacent of a minus m group, और नेगेटिव चार्ज, और मत लिखो, एंड लिखो, सॉरी, एंड नेगेटिव चार्ज adjacent to प्लस m ग्रुप। अगर ऐसा है तो आपकी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगी वो क्या होंगी, लीस्ट स्टेबल होंगी। क्या मतलब है इसका, आप ये बताओ, कोई माइनस m ग्रुप है, माइनस m ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है या डोनेटिंग होता है, विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। उसका नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विड्रॉ करता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, कोई भी स्पीसीज, अगर किसी स्पीसीज पर प्लस कोई चार्ज का अमाउंट अगर बढ़ता है, चार्ज का अमाउंट से बेटर टर्म है कि चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। अगर किसी स्पीसीज में चार्ज की डेंसिटी या चार्ज का अमाउंट हम बात करें, वो अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। सर घटेगी। घट जाएगी, ऑब्वियसली घट जाएगी। बेटा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपका जो किसी स्पीसीज पे चार्ज अगर बढ़ता है तो वो कभी भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता नहीं, स्टेबिलिटी को घटिया कर देता है। कोई भी स्पीसीज नहीं चाहती कि उसके ऊपर चार्ज रहे। चार्ज होने का मतलब है कि वो दूसरी स्पीसीज से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना जल्दी अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, जो भी हो रहा हो। तो रिएक्टिविटी क्या होगी उसकी, मतलब रिस्पॉन्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, चार्ज बढ़ेगा तो रिस्पॉन्स जो होगा वो तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो यार। यस सर, यस सर। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। भाई यस स्टेबिलिटी तो वो है ना जिसको बाहर दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। तो जितना कम चार्ज होगा उसको उतना मतलब कम हो जाएगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा मतलब रखेगा। ठीक है, तो चार्ज का अमाउंट आप कम करना चाहते हो, आप चार्ज का अमाउंट बढ़ाना नहीं चाहते, आप हमेशा क्या करना चाहते हो, कम करना चाहते हो।
तो चार्ज का अमाउंट अगर हम कम करना चाहते हैं तो अब देखो जरा, अब जो पॉइंट सेकंड नंबर नोट पॉइंट लिखा है जरा उसको देखो ध्यान से, पढ़ो जरा, क्या समझ में आया उसका, जो मैंने अभी अभी बोला उसके हिसाब से कुछ समझ में आया? यस सर। If positive charge is present on adjacent of a minus m group, क्या मतलब है इसका? अगर एक माइनस एम ग्रुप लगा है और बगल में बैठा है पॉजिटिव चार्ज, सर माइनस एम चार्ज ग्रुप एक्सचेंज क्या हो गई करता ना है? माइनस एम ग्रुप क्या करता है? सर, चार्ज खींचता है सर। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो भैया पहले से गड्ढा था, आपने और गड्ढा कर दिया। यस सर, प्लस दे नहीं Yes, sir. पाएगा। प्लस मतलब दे नहीं पाएगा वो अलग बात है, बट पहले से वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, प्लस चार्ज था, आपने वहां से और इलेक्ट्रॉन निकाले। माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन, वो तो इलेक्ट्रॉन तो खाने की कोशिश तो करेगा ही करेगा ना, यस सर। वहां से निकालने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वहां पे पार्शियल ही सही प्लस चार्ज का अमाउंट तो बढ़ जाएगा ना। वहां से जब Yes, sir. इलेक्ट्रॉन माइनस से में इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो वहां पे चार्ज प्लस चार्ज का अमाउंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी सर। यस सर। ठीक है। और इसका उल्टा देखो, माइनस प्लस एम ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यस सर। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करा और पहले से उसके जस्ट बगल में नेगेटिव चार्ज रखा है, मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और आपने उस पर और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो चार्ज का अमाउंट फिर बढ़ गया ना। यस सर। बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, समझ आ गया। यस सर। आ रहा है ना? देखो पहले से नेगेटिव चार्ज था, आपने उसको और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चार्ज और बढ़ गया। भाई हम चार्ज को कम करना चाह रहे हैं, तुम चार्ज को बढ़ाए जा रहे हो यार, तो स्टेबिलिटी तो घट जाएगी ना। यस सर। तो इन दोनों ही केस जो आपको लिखे हैं यहाँ पे, जो आपके पास स्पेशली ये पॉजिटिव चार्ज के साथ माइनस एम और प्लस नेगेटिव चार्ज के साथ प्लस एम की जो बात की गई है, इसमें दोनों में ही आपका चार्ज का अमाउंट बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? घटिया हो जाती है। ठीक है, बोलो यार। सर तो आप ये कह स्टेबिलिटी सकते, के हाँ ही रूल्स देखकर नहीं कह सकते क्या कि कौन सा लेस कंट्रीब्यूटिंग है, कौन सा हाई है? हाँ हाँ, वो भी देख के आप कह सकते हो, लेकिन कई बार इनका भी यूज करना पड़ जाता है हमें। तो पहले वो वाले ठीक देखने है, ना। ये हाँ पहले तो वही देखना है, पहले वही देखना है, उसके बाद ये लास्ट में ये देखना है। लास्ट में आपको ये सेकंड वाला ही आपको ज्यादातर मिलेगा, एक एक्स्ट्रा रूल है बस और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल्स इस पे कर लेते हैं अपन, एक दो एग्जांपल्स। जैसे आपके पास एग्जांपल है, और तो सब स्टार्टिंग के रूल लगने ही लगने हैं, वो सब रूल तो आपको देने ही देने हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी पाई बॉन्ड मूव करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका आ जाएगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी है कि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, मे बी कि हाँ आपका ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से यहाँ जाए और ये यहाँ पे जाए, तो क्या आएगा? ये आपका यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक, ये तो अलग ही हो गया, इसको छोड़ो, ये लिस्ट पॉसिबल हो गया। देखो यहाँ पे, और नेक्स्ट आपकी क्या होगा? मान लो कि हम इस बॉन्ड को तोड़ दें। कौन से बॉन्ड के तोड़ने की बात कर रहे हैं? ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी? या तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं या फिर यहां चले जाएं, यही तो पॉसिबिलिटी होगी। मतलब हम मूव नहीं, मतलब इसको डिलोकलाइज नहीं करा रहे हैं दूसरे बॉन्ड पे, हम जस्ट वहीं पे उसको तोड़ दे रहे हैं, हेटेरोलिटिक फिजन कर रहे हैं। तो मान लो कि कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट हैं, ये एज इट इज है। तो अगर मान लो ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है इस पोजीशन पे, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। यस, यस सर। अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जाता है तो इस केस में आपका यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब आपको बताना है इन चारों स्ट्रक्चर में कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो इन चारों में अगर आप ध्यान से देखें
तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? चार्ज Small क्योंकि charge. ऑक्टेट 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 को देखो आप, पहले तो ऑक्टेट देखोगे ना बेटा। Yes, sir. हाँ सर, वो भी उसी में। हाँ, तो पहले में आप देखो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, दूसरे तीसरे चौथे में कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहाँ यहाँ और यहाँ। कार्बन पे प्लस चार्ज का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो पहला सबसे ज्यादा स्टेबल है, और पहले रूल के अकॉर्डिंग दूसरा तीसरा चौथा जो है पहले से कम स्टेबल है। अब दूसरे तीसरे चौथे को अगर हमें पता करना है तो दूसरे फिर अगला रूल लगाओगे आप फॉर्मल चार्ज वाला, सब पे दूसरा सेम आ वाला रहा है, सेकंड है। सब पे फॉर्मल चार्ज से तो कुछ कर नहीं सकते हो। फिर उसके बाद क्या करोगे, वही चार, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला देख लो, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वाला देखो, कौन सा वाला? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, मतलब सी वाला देखोगे, साइज वाला, तो साइज वाला तो एप्लीकेबल होगा नहीं, साइज यस नहीं, sir. एप्लीकेबल नहीं। क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पे भी कार्बन पे, यहाँ पे भी कार्बन पे, यहाँ पे भी कार्बन पे, तीनों में प्लस चार्ज कार्बन पे है, तो इस पे तो लगेगा नहीं, निगेटिव पे लगेगा केवल। इसमें देखो कार्बन पे है, इसमें ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे भी कार्बन पे है। यस यस बोलो यार। यस। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे। इसका मतलब हुआ कि सेकंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, ज्यादा के कम बाद, हो yes, जाएगी sir. एज कंपेयर टू फर्स्ट के। यस अब हमें थर्ड और फोर्थ में डिसाइड करना है। देखो थर्ड और फोर्थ में प्लस भी कार्बन पे है, माइनस भी कार्बन पे है, तो मतलब हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा रूल में से कोई रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब आता है कौन सा, लीस्ट स्टेबल वाला, कॉन्ट्रीब्यूशन वाला, जिसमें हम लोग कहते हैं कि देखो जो आपका ये CO ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस Minus M M. ग्रुप। तो माइनस M ग्रुप के बगल में कौन सा चार्ज नहीं होना चाहिए, प्लस चार्ज नहीं होना पॉजिटिव चाहिए। चार्ज। माइनस M के बगल में प्लस चार्ज Plus नहीं होना charge. चाहिए, समझ गए? नेगेटिव चलेगा, प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और खींचेगा तो चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा। बोलो यार। यस Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे आपका सबसे घटिया तो फोर्थ हो जाएगा, काहे कि वो आपका लीस्ट स्टेबल होगा। ये माइनस M के बगल में, दिस ग्रुप इज माइनस M, उसके बगल में आपने प्लस चार्ज को लगा दिया है, और थर्ड फिर क्या हो जाएगा उससे ज्यादा। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा हो बताओ बेटा। नो सर। आ गया? यस सर। चल गुड, एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, इसमें एक और देख लो। सेकंड टाइप का हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट आपके पास आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो या ऑक्सीजन लगा दो, कुछ भी ले सकते हैं। NH2 यहाँ लोन पेयर है। एक ये हो गया पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबल है लोन पेयर यहाँ आए, पाई बॉन्ड यहाँ आए, लाइक इस तरह से, तो आ जाएगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड NH2, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी में वही हम क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। ठीक है, एक लॉन पेयर को मूव नहीं करा रहे हैं, या तो यहाँ प्लस यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, इन दोनों पॉसिबिलिटी को बना लो। CH2 CH NH2 लॉन पेयर रहेगा, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, एक बार ये हो गया। ठीक है, और फोर्थ में क्या होगा, यहाँ माइनस हो गया CH, यहाँ प्लस हो गया NH2, यहाँ लोन पेयर हो गया। अब आप इनको चारों में बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा। बोलो। सबसे ज्यादा तो फर्स्ट का होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट होगा, वो तो नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है।
स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट विल बी उसके बाद सेकंड। मोस्ट स्टेबल। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ में देखो, तो बेटा सेकंड क्यों ज्यादा स्टेबल है सेकंड, थर्ड, नाइट्रोजन का थर्ड और फोर्थ से? क्योंकि ऑक्टेट रूल, नाइट्रोजन ये ऑक्टेट रूल बेटा इसमें सबका कंप्लीट है। जरा ध्यान से देखो, कार्बन यस पे सर, यस सर। एक बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन की और नेगेटिव का एक लोन पेयर, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस पे भी हैं, इस पे भी 8 हैं, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड और 2 ये बॉन्ड, 8। तो ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। तो आपका, और इनमें देखो कार्बन पे प्लस चार्ज, यहाँ पे भी कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बन पे प्लस Yes, चार्ज sir. मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है Yes, sir. जनरली। सो आपका सेकंड क्या होगा, उससे कम स्टेबल होगा। अब हमें थर्ड और फोर्थ की बात करनी है, तो बताओ थर्ड और फोर्थ में लीस्ट स्टेबल कौन होगा? सर जब थर्ड। देखो, लिसन थर्ड लिसन, बात Third. सुनो बेटा, पूरी बात सुनो। हम लीस्ट स्टेबल का रूल कब अप्लाई करते हैं, यानी जो प्लस एम और माइनस एम वाला, कि प्लस एम नेगेटिव चार्ज के बगल में नहीं होना चाहिए और माइनस एम प्लस चार्ज के बगल में नहीं होना चाहिए। जब आपके वो चारों रूल अप्लाई ना हो, उन चारों में से कोई भी आपका क्या ना करे, वर्क ना करे, तो फिर आप ये वाला रूल लगा दो, ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। तो ये आप लास्ट वाला रूल लगा देंगे सबसे लास्ट में। तो वैसे हम चाहते तो हम अलग से पॉइंट भी बना देते, फिफ्थ नंबर पॉइंट या ई नंबर पॉइंट, लेकिन एक्चुअली क्या है, आगे भी ये आएगा और आप कंफ्यूज हो सकते थे उससे, इसलिए हमने अलग से नोट में डाल दिया कि चलो इसको हम अलग से ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, अब बताओ लीस्ट स्टेबल वाला लगा दो। देखो Yes, sir. ये आपका Third least stable. NH2 जो है वो क्या है, Plus ये M. प्लस Plus M प्लस एम, ग्रुप है। प्लस एम, यस सर। अब प्लस M के बगल में क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस चार्ज नहीं होना चाहिए। देख लो किस में माइनस चार्ज है, थर्ड में। Third वाले में। थर्ड में। थर्ड मतलब थर्ड हो गया घटिया, Yes, sir. थर्ड क्या हो जाएगा आपका, घटिया हो गया सबसे, उससे अच्छा थोड़ा क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा।